मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश तो एक जो है मंदिर का पुजारी होता है, मठ का पुजारी होता है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। और माफिया जान लेते हैं, बलात्कार करते हैं, गुंडे होते हैं, लूटते हैं। हाँ, उनको जो ये बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के ऊपर, माफियों के ऊपर, ये तो हमारे आम जनता के लिए तो बहुत अच्छा है। स्वरूप में बोले हैं, ये गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। और जो ये सनातन धर्म संस्कृति है हमारा, ये सदैव धर्म के तरफ दिशा निर्देश करती है, धर्म के ऊपर आचरण करने के लिए कहती है। वो लोग अच्छे नहीं हैं। जोगी बाबा का तो नियम बहुत अच्छा है, उनके कार्यकर्ताओं उनका नियम अच्छा नहीं है। सही नहीं, ये सनातन धर्म में जो हमला करे वो महाहत्यारा है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की लड़ाई चल रही है और ख़ास तौर से ज़ुबानी हमले में योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव लगातार करारा प्रहार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी में कई ऐसी घटनाएं हैं जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ पर हावी होता नजर आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव के तमाम बयानों का और तमाम हमलों का जो है करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन कल के दिन अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अयोध्या में ज़मीन घोटाले से लेकर इसके अलावा सुल्तानपुर के एनकाउंटर कांड को लेकर के भी तमाम मसलों पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। लेकिन जहां पर एक सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो ये कि योगी आदित्यनाथ को इशारों ही इशारों में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसका उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो माफ़ नहीं करने वाली है, ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव ने इशारों में यही कहा है कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं होता। मठाधीश की बात की जाए तो मंदिर की बात होती है, चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, साधु संत समाज के लोग, और जब वहाँ बैठते हैं तो उन्हें ही मठाधीश कहा जाता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से साधु संतों का अपमान किया है। तो यही मेरा सवाल रहेगा। आम जनता यहाँ बैठी हुई है और इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ पर जो ज़ुबानी हमला अखिलेश यादव ने किया है और उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? विप्रकाश पांडे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को इशारों में कहते हुए ये कहा है कि भैया मठाधीश में और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्या कहेंगे आपकी, मतलब साधु संत समाज को एक तरीके से उन्होंने अपमान किया है? नहीं जी, क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव का इस तरह का बयान आपको किस नज़रिए से दिखाई दे रहा है? क्या लगता है अखिलेश यादव का ये बयान जी कि मठाधीशी माफिया होते हैं, तो आप इसके पक्ष में हैं क्या? नहीं, ये गलत बयान दे रहे हैं। गलत बयान दे रहे हैं जी। और मठाधीश माफिया में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मठाधीश और माफिया में बहुत अंतर है। मठाधीश तो समाज का अग्रसर संचालक होता है और माफिया तो समाज का अपराधी होता है ना, ये समाज के परे है। चलिए और भी लोगों से बात। क्या नाम है आपका? दुखो यादव। यादव जी, एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को इशारों में और बिना नाम लिए ये कहा है कि मठाधीश में और माफिया में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या लग रहा है अखिलेश यादव का ये बयान कितना सही है? गलत बा कहा। हाँ, गलत बा। गलत। तो आपके लगा कि जोन यहाँ तरह के बयान ना दे चाहिए। मठाधीश जोन पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर के सेवा कर रहे हैं, और माफिया तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लगत बा कि मतलब ये गलत बयान है? हाँ, गलत बयान बा। क्या नाम है आपका? शिवपूजन मौर्य। शिवपूजन जी, सवाल सुन लिया आपने कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश की है, ज़ुबानी हमला किया है उन्होंने, और कहा है कि भैया माफिया और मठाधीश में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपको क्या लग रहा है कि साधु संतों का ये अपमान है? हाँ, साधु संतों का अपमान है। अपमान है। क्या लग रहा है कि इससे नाराज़गी जाहिर होगी साधु संतों, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ से, एक ऐसे शख्सियत से कंपेयर किया है जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। इससे पब्लिक पे गलत असर पड़ सकता है। साधु संतों समाज सेवक हैं, उनको अगर उनके ऊपर टिप्पणी उछाली जाए तो ये बात गलत है। आपको क्या लग रहा है योगी का जो एक्शन लगातार हो रहा है, जिस तरीके से वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है? हाँ, उनको जो ये बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के ऊपर, माफियों के ऊपर, ये तो हमारे आम जनता के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जोगी बाबा के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। जोगी बाबा का तो नियम बहुत अच्छा है, उनके कार्यकर्ताओं का नियम अच्छा नहीं है।
कार्यकर्ताओं का नियम अच्छा नहीं कार्यकर्ताओं का नियम अच्छा नहीं है। तो मठाधीश को जो है इन्होंने माफिया से जो कंपेयर किया है वो गलत है। वो गलत है। कुछ कह रहे हैं आप? मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों का जो नियम है बहुत गलत है। गलत है, हाँ, उस पर सुधार करने की। उस पर सुधार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्या नाम है आपका? अभिनंदन पांडे। मठाधीश को माफिया कहा है अखिलेश यादव ने और कंपेयर किया है कि भैया जो मठाधीश है वो भी एक तरीके से माफिया है, और एक तरीके से साधु संतों का अपमान किया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कितना जायज़ है ये? देखिए, ये राजनीति के स्वरूप में बोले हैं, ये गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। और जो ये सनातन धर्म संस्कृति है हमारा, ये सदैव धर्म के तरफ दिशा निर्देश करती है, धर्म के ऊपर आचरण करने के लिए कहती है। और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो है मठ का जो मठाधीश होता है, उसे गुरु परंपरा के अंतर्गत जो धर्म के ऊपर चलने के लिए विशिष्ट रूप से जो कार्य करता है, जो समाज में दिशा निर्देश करता है धर्म का, उसे ही मठाधीश कहा गया है। अच्छा। और माफिया जो शब्द उन्होंने लगाया, ये गलत शब्द लगा दिया। यानी धर्म का भी उन्होंने अपमान किया, साधु संतों का भी उन्होंने अपमान किया, और समाज का भी अपमान किया उन्होंने। और माफिया शब्द जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, समाज में जो गलत जो है दुष्प्रचार करता है, गलत रास्ते पर चलता है, उसको ही माफिया कहा गया है। चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, घूस लेकर के काम करता हो, वो भी माफिया ही कहा जाएगा, एकदम माफिया ही कहा जाएगा वो। चाहे राजनेता हो, अगर वो भी जो है घूस लेता है किसी भी प्रकार का, तो भी माफिया कहा जाएगा। अच्छा। बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि गलत रूप से वो आचरण कर रहा है। कि इस पे साधु संतों का जो अपमान हुआ है उस पर एक्शन होगा? क्या लग रहा है कि विरोध लेना चाहिए? जितने भी साधु संत महात्मा हैं, उनको जो है ये अखिलेश यादव से उनको कहना चाहिए कि आप जो है इस प्रकार से धर्म के ऊपर कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। केवल आप राजनीति कीजिए, और राजनीति यदि करते हैं तो स्पष्ट रूप से राजनीति कीजिए। किसी के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर आप यदि आप इस तरह से जो है कुठाराघात करते हैं, तो सबसे पहले आप ही अपराधी माने जाएंगे, माफिया आप ही माने जाएंगे। क्योंकि धर्म के ऊपर जो कुठाराघात करता है वह सबसे बड़ा निकृष्ट काम करता है, नीच उसको कहा गया है, मूर्ख बुद्धि वाला कहा गया है। भले ही वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनेता हैं, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस तरह से वह भी हिंदू ही हैं। और हिंदू धर्म में रहते हुए, हिंदू धर्म का पालन करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात किया है। जो हमारे सनातन धर्म में जो अग्रसर रहने वाले जो साधु संत महात्मा हैं, जो समाज को दिशा निर्देश करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने संतों का अपमान किया और धर्म के ऊपर उन्होंने कुठाराघात ही किया। यानी कि माफ़ी मांगनी चाहिए अखिलेश? बिल्कुल, पूर्णतः माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है इस संसार में। धर्म से बड़ा न कोई मानव है, न कोई है, और धर्म ही ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। इसलिए ईश्वर का शपथ लेते हुए जो है पुनः ऐसी पुनरावृत्ति न करें, किसी के धर्म के प्रति जो है वह इस तरह से कुठाराघात हमला न करें, तो समाज में अच्छा जाएगा। ठीक है ना? अगर इससे इतर करते हैं तो उनके जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उनका, वो भी दुष्प्रभावित होगा। हाँ, जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, अगर इस प्रकार से वो इस तरह से प्रलाप करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, तो उनके जो है पार्टी के ऊपर भी इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए उनको सोच विचार करके ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना? ये उन्होंने पूर्णतः गलत किया है। चलिए, आपने भी सुन लिया कि अखिलेश यादव ने जो मठाधीश मंदिर के जो साधु संत होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, उनको माफिया से जोड़ा है। एक तरीके से कहा जैसे आप बैठे हुए हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि जो चोर है, जो चोर की तरह आप भी हैं, तो यानी कि आप भी चोर हुए। ऐसे ही करके उन्होंने मठाधीश को माफिया कहने की बात कही है। क्या लग रहा है इस तरह का बयान, बेतुका बयान, राजनीति करने की वजह से किसी साधु संत या हमारे सनातन धर्म पे इस तरह का हमला करना सही है? सही नहीं। ये सनातन धर्म में जो हमला करे वो महाहत्यारा है, महाहत्यारा है। अच्छा। हमारे धर्म से, सनातनी धर्म या साधु संत के विरुद्ध में या पंडित के विरुद्ध में या कौन विरुद्ध में चलता हो, महापापी है। हाँ। और आपको लगता है मठाधीश जो कि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अपना जीवन एक तरीके से पूरा न्यौछावर कर देते हैं, और उस तरह से उनको माफिया कहना ये कितना शोभा देता है अखिलेश यादव जैसे चेहरे? उन्हीं के बल पर, मठाधीश के बल पर
ये मान लिए कि ये हमारी हिंदुस्तान चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा हाँ, मठाधीश के ऊपर। अगर उतना धर्म न रहे तो चलेगा नहीं। है, चलेगा नहीं। यानी कि अखिलेश यादव ने गलती की है, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस तरह का बयान दोबारा आप लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं, और माफ़ी मांगे, राजनीति भी करें लेकिन ढंग से करें। ढंग से करें, ठीक है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ साहनी। विश्वनाथ जी, एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने मठाधीश को माफिया बताया है और योगी आदित्यनाथ को इशारों में कहने की कोशिश की है। हालांकि पूर्ण रूप से खुलकर तो नहीं आए वो, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त यूपी के मुखिया हैं, गोरक्षनाथ पीठ से वो आते हैं और उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, तो उनको माफिया से कंपेयर करते हुए मठाधीश को ही माफिया कह दिया। आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं, तो वो गलत किए ना, वो बहुत बड़ा गलती किए हैं। अब क्या किया जाए, उनको अब ऐसा कहना नहीं चाहिए। समझदार हैं, भोजपुर मुख्यमंत्री रहे, उनको ये बात तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो है माफिया तो माफिया होते हैं, अब सबको बना दिए हैं माफिया। अब बताइए जो मठाधीश अधिकारी, हमारे सनातन धर्म के जो साधु संत हैं उनका अपमान हुआ है, माफ़ी मांगनी बड़ा बहुत बड़ा, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ, अखिलेश जी को माफ़ी एकदम, अब क्या कहें आप। और राजनीति के लिए इस तरह का बातचीत ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। मठाधीश और माफिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, और दोनों एक ही हैं। गलत है गलत है जी। और मठाधीश माफिया में जिस तरीके से बात होती है, मठाधीश तो मंदिर की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ के पुजारी होते हैं, उनको माफिया बताना ये कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव को ये इस तरह का बयान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी साधु संतों के अंदर नाराजगी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या लग रहा है, योगी बाबा क्या करेंगे, अब इस पर एक्शन लेंगे? वो लेना चाहिए, लेना चाहिए। और क्या। राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में ऐसा बयान, क्या लगता है आपको, ऐसे नेताओं पर शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बार बार वो हिंदू यानी हमारे सनातन धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? ये इसलिए कि वोटों के लिए। वोटों के लिए? हाँ, लेकिन जो सनातनी है वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो सनातनी नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें क्या हिंदू वोटर्स हैं, सनातनी जब नहीं समझ पा रहे उन्हीं को गाली देते हैं, फिर उन्हीं से वोट लेते हैं। हाँ, असल बात सनातनी इतने गिर चुके हैं, कहना नहीं चाहिए। समाज में इस समय सनातनी समाज जो है इतना गिर चुका है कि यदि वह जो है लालच के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है और कुछ नहीं। स्वाद के पीछे। तो ये आम जनता थी। यहाँ पर एक दुकान पे एक शख्स बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजनारायण साहनी। साहनी जी, एक बात बताइए कि अखिलेश यादव ने मठाधीश को माफिया से कंपेयर कर दिया, और ज़रा सोचिए कि सनातन धर्म के साधु संतों का एक बड़ा अपमान किया है उन्होंने। एक तरीके से कहा जाए कि जो साधु संत जो कि जीवन न्यौछावर कर देते हैं पूजा पाठ के लिए, ऐसा शब्द, इस तरह की बातें क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मठाधीश तो एक जो है मंदिर का पुजारी होता है, मठ का पुजारी होता है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, और माफिया जान लेते हैं, बलात्कार करते हैं, गुंडे होते हैं, लूटते हैं। माफिया में और मठाधीशों में फ़र्क है। हाँ, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। ये उनके पार्टी में जो समाजवादी की पार्टी से बोल रहे हैं, ये गलत है। इनके पार्टी में गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। और योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने इशारों में जो हमला किया है राजनीति सेकने के लिए, राजनीति की वजह से, क्या लग रहा है योगी को टक्कर दे पाएंगे? और इस तरह का बयान उनके लिए कितना? योगी को टक्कर, ये बयान दे करके तो कभी नहीं टक्कर दे पाएंगे। जनता की सेवा करें, जनता की भलाई के लिए काम करें, इसके ऊपर वो टक्कर दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ को, ना कि जो है ऐसे गलत बयानों पे टक्कर दे पाएंगे। ये क्या लग रहा है, माफ़ी मांगनी चाहिए अखिलेश? हाँ, जरूर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो राजनेता हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। इसके लिए उनको ऐसे गलत, उत्तर प्रदेश जो 75 जिलों के मालिक होते हैं, हाँ, उनको ये सोचना चाहिए कि हर ज़िले में हमारी जो है धाक है, हमारे ज़िले में, हर ज़िले में विधायक और कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, तो सबके सामने हो जाएगा ना भाई, ये गलत बयान दिए हैं। तो हमने आम जनता से सिर्फ एक ही सवाल किया कि अखिलेश यादव ने राजनीति की आड़ में और ख़ास तौर से इशारों में योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला करते हुए जो है उन्होंने ये कहा कि भैया जो मठाधीश है और जो माफिया है उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कोई ख़ास अंतर नहीं है, और दोनों एक ही तरह के हैं। और अगर बात की जाए तो इसको लेकर के अब राजनीति बड़ी ही ज़्यादा तेज़ हो गई, और ख़ास तौर से लोग ये कह रहे हैं कि साधु संतों का अपमान हुआ है, और साधु संतों का अपमान होने के साथ साथ जो है अब उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और ख़ास तौर से मठाधीश को माफिया से कंपेयर करना ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है और ये गलत है।
फिलहाल क्या कुछ इस पर एक्शन होगा योगी आदित्यनाथ का, यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़ुबानी वॉर के ज़रिए अखिलेश यादव को जो है योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जवाब दे पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब इस पर राजनीति और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से साधु संतों के अंदर एक गुस्सा फूट पड़ा है और अब इस पर क्या कुछ होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं विवेक।